फोर्थ स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं हमारा कार्ड्स एंड व्हील्स। ये बेहद ही प्यारा सा लेसन है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमको व्हील्स किस प्रकार के हैं उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, ड्रॉ करना है। और जो ऑलरेडी हम कर चुके, बस फिर से थोड़ा सा ड्रास्टिक वे में हमें व्हील्स और कार्ड्स के बारे में पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो चैप्टर नंबर 8 चार्ट्स एंड व्हील्स। कार्ड्स एंड व्हील्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे व्हील्स रोटेट होती है, कैसे राउंड होता है उनका शेप और कैसे ये हमें काम आती है। हे सी हाउ बिग द व्हील इज़, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। तो वो कह रहे हैं कि मैंने कभी आज तक ऐसा व्हील नहीं देखा है। ये देखिए, ये सारे क्या है, ये सारे व्हील्स हैं। तो व्हील्स हमको क्या गाइड करते हैं कि ये गो ऑन एंड ऑन है। ये जो ओ शेप है ये कार्ड्स किए हुए हैं, ये व्हील्स है। देखिए ये रोटी भी ओ है। तो ये सब सिमिलर है। जो भी व्हील का शेप होता है बच्चों वो हमेशा राउंड होता है और राउंड शेप से बहुत सारी आकृति बनती है। तो ये हम इस लेसन के माध्यम से सीखने वाले हैं। चाहे फिर वो सबसे छोटे से छोटा व्हील हो या सर्कल हो या साइकिल का व्हील हो या कार्ड का व्हील हो, बट वो हमें काम आता है, वो हमें रोटेट करता है। जैसे ओलंपिक्स के वो सर्कल भी हमें बताते हैं कि हमको हमारा जो चक्रव्यूह है वो गोल गोल घूमता रहता है और हमको स्टार्टिंग से बिगनिंग से स्टार्ट करना है। सो यू मस्ट हैव सीन मैनी सच अराउंड थिंग्स अराउंड यू। तो लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक। तो आपको कौन सी चीज़ें राउंड देखी, जो अभी मैंने आपको बता दी है कि कौन सी चीज़ें राउंड होती है। व्हील, कोई भी व्हील ले लो, कोई भी टायर ले लो, कोई भी आप टारगेट ले लो जहाँ आपको फिनिश करना है काम। वो सारे काम व्हील्स सारे ओ में होंगे, ओ शेप में होंगे और ज़ीरो में होंगे। तो यही कहने का तात्पर्य है हमारा बच्चों। और नेक्स्ट है कि आई कैनॉट वेयर दीज बैंगल्स, दे आर टू स्मॉल। तो बैंगल्स मेन और एक अच्छा एग्जाम्पल है। गेस विच ऑफ दीज बैंगल्स आर ऑफ योर साइज। तो आपका जितना छोटा हाथ है उतना छोटा आपको बैंगल आएगा। भले आप लंबे हो चौड़े हो, लेकिन आपका हाथ जितना छोटा होगा उतना आपके साइज़ का आपको बैंगल आएगा। मेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ। कैन योर मैडम और मदर वेयर दिस बैंगल? नो, क्योंकि आपके साइज़ का आप ही पहन सकते हो, हम नहीं पहन सकते। ना ही आपकी मम्मी पहनेंगी, ना ही मैं पहनूंगी। तो ये चीज़ें हम डीप में पढ़ रहे हैं कि सर्कल है तो भाई हर एक सर्कल सेम नहीं होता है। हर एक सर्कल सेम नहीं होता है और आपको उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आएगी। स्मॉलेस्ट होगा, बिगेस्ट होगा। तो यही हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश में है। तो पेज नंबर हमने पहले 81 से स्टार्ट किया, 82 पे पहुँचे। अब हम 83 पे देखेंगे कि कैसे किस प्रकार के सर्कल्स होते हैं बच्चों। तो जैसे बच्चों में प्रख्यात है, जब भी वो खेलते हैं तो बच्चों हम देख रहे थे कि गेम्स विद सर्कल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स। तो उन्होंने पूरा सर्कल किया है। गेम के लिए डॉग इन द बोन भी खेल रहे। देखिए दोनों पार्टी यहाँ से यहाँ आई है और वो है जो है
ये हैंकरचिफ है उसके पीछे लेने के लिए तत्पर हैं। डू यू प्ले दिस गेम्स विथ सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू Which songs do you play when you play these games? Play these games in your school? Yes, we do play these games. और अभी तो ठंड चल रही है, जितना खेलेगे कूदोगे उतना बनोगे नवाब, क्योंकि जितना आपके बॉडी को एक्सरसाइज मिलेगा उतना आपका बॉडी साथ देगा और आगे आप उतना चल पाओगे। Why do we make a circle in each of these games? क्यों हम सर्कल बनाते हैं हर चीज़ में? सर्कल बनाने के ये लाभ है कि हम सभी को देख सकेंगे। अगर एक लाइन में ही खड़े रहेंगे तो उस लाइन के जाने के लिए हमको एंड तक जाना पड़ेगा कि एंड का बच्चा क्या कर रहा है। बट सर्कल में होंगे तो सभी के फेसेस हम देख सकेंगे और कन्वीनियंट पड़ जाता है। What if a rectangle was made? Discuss. अगर रेक्टेंगल बनाया गया होता, रेक्टेंगल कैसे होता है समझ लीजिए, ऐसे होता है। तो मुझे अगर आप यहाँ खड़े हो तो मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक सर्कल होगा तो मैं सबको देख सकूँगी एट ए टाइम और मैं यहाँ पे खड़ी होंगी। बट मुझे यहाँ पे अगर मैं खड़ी हूँ तो मुझे चारों दिशा में जाना पड़ेगा, यहाँ से मैं सभी को देख सकूँगी, राइट। तो ये चीज़ें हैं सर्कल में और रेक्टेंगल में। थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू कैन प्ले बाय मेकिंग सर्कल्स। तो हम काफ़ी गेम्स खेल सकते हैं, जैसे डॉग एंड द बोन है, स्टैंडिंग खो है ना, स्टैंडिंग खो है, फिर स्टैंडिंग फिर वो पोस्ट वाला गेम खेल सकते हैं जहाँ पे पीछे से आपके आके हैंकरचिफ रख देंगे, वो सारे गेम्स भी आप खेल सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे मेकिंग अ सर्कल। नैना, चिपू और अर्चना वांटेड टू प्ले अ गेम। तो उनको खेलना था एक गेम। दे वांटेड टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड बट दे कैन नॉट मेक इट बाय स्ट्रेसिंग। सो अर्चना ट्राइज ड्रॉ अ सर्कल विद अ स्टिक। वो स्टिक से ड्रॉ करते हैं। Chipu and Naina, it does not look like a circle at all. अर्चना कहती है कि why don't both of you try? तो चिपू कहती है नैना both make circles on the ground। तो वो क्या करते, तीनों सर्कल्स बनाते हैं और इस तरह से खेलते। हम भी जब खेलते थे तब सर्कल बनाते थे और सर्कल में ही खेलते थे। इज़ एनी ऑफ दीज गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल? डिस्कस। तो वो लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन अभी सर्कल ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करें? कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन फ्लोर विद अ चॉक? यस। बट अपना अगर ऐसे ही हमने हेवे में बनाया तो क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि कैसे हम अच्छा उचित वाला सर्कल बनाएं जहाँ बिल्कुल भी कम ज़्यादा ना हो। ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग पेंसिल्स। हाँ, तो वो भी हो जाएगा। लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स। हु हैज़ ड्रॉन द बेस्ट सर्कल? The purpose of exercising is to give opportunities to each child to make a freehand circles. They can also make circles on the front, on the ground with a stick. They can compare without different drawings to get innovative sense of the
शेप ऑफ अ सर्कल। तो हम भी क्या करना, मेन मकसद क्या है कि हमारा सर्कल अच्छे से ड्रॉ कर सके हम, फिर वो स्टिक से भी हम करें तो भी चल जाएगा। मेकिंग सर्कल विद अ रोप, तो एक रोप के साथ भी हम सर्कल बना सकते हैं। जैसे हमारा स्पोर्ट्स डे होता है तो सर्कल हम बनाते हैं क्योंकि कुछ गेम्स उसमें हमें खेलने हैं। जैसे सिटीज़ को कन्वर्ट कर दिया, जो सिटी में बॉम्ब गिरा उसमें आपको हट जाना है, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं गेम्स में भी हम लेते हैं। तो अर्चना डिसाइडेड टू यूज़ नेल्स एंड अ थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। शी लुक्ड एंड टू थिन रोप एंड नेल्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ द रोप। तो उन्होंने क्या किया, थिन रोप को लिया। जैसे हम एक थ्रेड से भी कर सकते हैं। आपने देखा है कि बड़े क्लास के सर होते हैं, मैडम होते हैं, वो आपको थ्रेड से भी कभी कभी सर्कल से सिखाते हैं कि कितना रेडियस है, कितना डायामीटर है। तो आगे हम भी पढ़ेंगे, वो लोग लेंथ में पढ़ते हैं, कैलकुलेट करके ढूंढते हैं। हम जैसे 4th स्टैंडर्ड में हैं तो हमें तो सिर्फ आकृति ड्रॉ करनी है और सिर्फ समझना है कितना रेडियस होता है, बस। हमें अभी तो नहीं निकालना कितना रेडियस है, क्या है, अभी तो हमने सिर्फ समझना है। लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग द पिक्चर। They are making a circle. Can you also make a circle with a rope and nails like Archana? So let us see how we can make. Do the activity in small groups. Each group should take a rope of different length. See the circles made by different groups. कौन से ग्रुप में कौन सा सर्कल बना है देख लीजिए। Which group makes the smallest circle? तो जो स्मॉलेस्ट सर्किल है उसको भी मापा जाएगा। हाउ लॉन्ग वॉज देयर रोप, तो कितना लॉन्ग है उनका रोप वो भी देखा जाएगा। डज द लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्किल, तो देख लीजिए अगर आपका सर्कल, आपका अगर थ्रेड लंबा है तो सर्कल भी थोड़ा सा लंबा होगा। कैन यू सी वाई, क्योंकि लेंथ आपने उतना लिया है तो आप ड्रॉ करोगे तो सर्कल दूसरों से बड़ा ही होगा, कॉमन सेंस है। जितना आप डायमीटर लोगे, जितना रेडियस बढ़ाओगे उतना सर्कल लंबा होगा। सी हाउ व्हाट योर फ्रेंड हैज़ ड्रॉन, डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर, इज इट द सेम एज योर्स। द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस कितना है, इतना। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, तो देखते हैं रेडियस कितना है, काउंट करके इधर से स्केल लगा के जहाँ तक पहुँच पा रहा है उसको हम रेडियस की आकृति बोल सकते कि यहाँ से यहाँ तक है। अगर 3 है, 4 है, जैसा आपको रेडियस लेना है वैसे करके आपका सर्कल होगा। तो पर्पस हमारा क्या है बच्चों कि हम बेस्ट सर्कल ड्रॉ कर सके और लेंथ उसका निकाल सके, और सर्कल जो भी है हमारा डिफरेंट रेडियस से कम या ज़्यादा हो पाएगा। ये हमारा दृष्टिकोण है ये पढ़ने में। तो चलिए पेज नंबर 86 देख लेते हैं। ड्रॉ द रेडियस ऑफ द बैंगल यूजिंग अ रूलर। मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस, कितना है रेडियस, कितना है उसके हिसाब से सर्कल आपका बनेगा। तो मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स यूजिंग द स्केल, तो आप स्केल से ड्रॉ कीजिए। देखिए कितना है, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 होगा, तो उसके कारण आप ये बना सकते हो। फिर ग्रीन कितना है और ब्लू कितना है वो आपको उसमें लिखना है। ऐसे छोटे छोटे सम्स देंगे जो काफ़ी इजी है और आप कर सको। फाइंड आउट, मेजर द रेडियस ऑफ व्हील्स ऑफ द बाइसिकल और अ बुलक कार्ट। यू कैन ऑल्सो यूज अ थ्रेड और अ मेजरिंग टेप। तो टेप भी आप बना सकते हो और
यूज़ कर सकते हो। आर ऑल द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल और बुलक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस? तो क्या सेम रेडियस के बनते हैं? नहीं नहीं, डिफरेंट होते। बाइसिकल का अलग होगा, बुलक कार्ट का अलग होगा। हैव यू एवर सीन अ ट्रैक्टर ऑन द रोड रोलर? विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन? कौन सा बिगेस्ट व्हील है? और ऑल द व्हील्स ट्रैक्टर और द रोड हैज़ द सेम रेडियस? नहीं। सबको इंटरेस्टिंग ये बात है कि सबका रेडियस बच्चों अलग होगा, व्हील्स हो या कार्ट्स हो। तो यही हमारा उद्देश्य है कि जितने डिफरेंट है हम और हमारे व्हील्स और हमारे चार्ट्स, उतना ही हम डिफरेंट पढ़ाई कर सकते हैं। अब 86 पर हम देते हैं पूर्ण विराम। ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको आपके कंपास से, प्रोटेक्टर से माप करना है, स्केल से कि कितना, अगर 2 है तो फिर उतना डायमीटर लेके आपको सर्कल बनाना है, या सर्कल दिया है तो आपको चेक करना है। तो है ना इजी? तो वैसे भी 4th स्टैंडर्ड को मैथ्स इजी ही होता है, बट आपने थोड़ा सा एक्यूरेट होके करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 87 पे। बाय बाय।